हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। आज हमारा आपका जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 4 आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं। इसमें बेसिकली जितने भी प्रश्न रहेंगे सब बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, है ना। और साथ ही आपकी परीक्षा में पहले ही पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग अब डील करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए, ये आप आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर आप आंसर करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका विंडोज 98, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी फोर्टान। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है विंडोज 98 हो जाएगा। ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। विंडोज 98 क्या है तो याद रखिएगा, विंडोज 98 जो है कंप्यूटर है ना। विंडोज 98 जो है कंप्यूटर का क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, विंडोज 98 के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जावा, पास्कल और फोर्टान इसके बारे में याद रखना है, ये कंप्यूटर की भाषा है। ये कंप्यूटर की क्या है तो भाषा, किस तरीके का तो उच्च स्तरीय। ठीक है, किस तरीके का तो याद रखना है उच्च स्तरीय, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप लोगों ने देखा क्या, कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है तो विंडोज 98 नहीं है। और कंप्यूटर की भाषा यहाँ पे आप लोगों ने देखा जावा, पास्कल और फोर्टान। किस तरीके की भाषा है तो सब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा है ना, जिसको उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्रोलोग भाषा कब विकसित किया गया, इस प्रश्न का पूछने का मतलब है। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1973 में। देखिए प्रोलोग भाषा है ना, इसको आप लोगों ने इंग्लिश में इस तरीके से देखा होगा। ठीक, प्रोलोग। तो प्रोलोग भाषा विकसित कब किया गया, यहाँ आपका उत्तर है ऑप्शन ए 1972 में। ठीक है, प्रोलोग भाषा विकसित कब किया गया तो याद रखिएगा 1972 में। ठीक है, और प्रोलोग भाषा का विकास जो है ये किसके द्वारा किया गया तो एक व्यक्ति जिनका नाम आपको याद रखना है एलन कारमूरर। ठीक, व्यक्ति जिनका नाम आपको याद रखना है एलन कारमूरर। ठीक, एलन कारमूरर के द्वारा जो है प्रोलोग भाषा का क्या तो विकास किया गया। ठीक, और कब किया गया तो 1972 में। क्या यह विकास एक ही बार में हो गया तो नहीं, इसका विकास जो है चालू कब से हुआ था तो याद रखिएगा इसका विकास कार्य जो है ये चालू हुआ था 1970 से। ठीक, इसका विकास कार्य चालू हुआ था कब से तो 1970 से, और फाइनली सफलता कब मिले तो 1972 में। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोलोग जो है यह तर्क सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, प्रोलोग भाषा जो है तर्क सिद्धांत पर आधारित है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में और आपको क्या याद रखना है कि प्रोलोग जो है अधिकतर, ठीक है, प्रोलोग भाषा जो है अधिकतर आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, और तार्किक प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग होता है। और किसमें तो तार्किक प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। तो प्रोलोग भाषा विकसित हुई कब 1972 में। चालू कब से हुआ था काम विकसित करने का 1970 से। किसने किया, एलन कारमूरर ने। ठीक है, और किस पर आधारित है तो तर्क सिद्धांत पर आधारित है। बेसिकली आप देख पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रोलोग भाषा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में, है ना, व्यवसायिक क्षेत्र कहने का मतलब बिजनेस क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, आपके आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जो है आपके प्रश्न में पूछने का मतलब सिंपल इतना है कि व्यवसाय में
ठीक है, बिजनेस में किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है? बस इतना ही प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए सी का, ऑप्शन बी पास्कल का, ऑप्शन सी फोर्टान का, ऑप्शन डी कोबाल का। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कोबाल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। कौन से? तो कोबाल भाषा का, है ना। कोबाल भाषा का आपको याद रखना है। कोबाल भाषा को इसीलिए क्या कहा जाता है? चूंकि व्यवसायिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, बिजनेस में। कोबाल भाषा को बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोबाल को क्या याद रखिएगा आप लोग? बिजनेस ओरिएंटेड ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड भाषा या लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या डायरेक्ट आपसे प्रश्न कर सकता है कि बिजनेस ओरिएंटेड भाषा कौन सा है, तो याद रखिएगा कोबाल। अब देखिए ये जो कोबाल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी से याद रखिएगा कॉमन। ठीक है, सी से क्या याद रखना है आपको? कॉमन बिजनेस। ठीक है, सीओ से, बेसिकली सीओ से आपको क्या याद रखना है? कॉमन याद रखना है। ठीक है, बी से आपको याद रखना है बिजनेस। ठीक है, बी से आपको क्या याद रखना है? बिजनेस। ये वाले ओ से याद रखना है आपको ओरिएंटेड। ठीक, और एल से याद रखना है आपको लैंग्वेज। ठीक है, एल से आपको क्या याद रखना है? तो लैंग्वेज। ठीक है, तो कोबाल का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या देखते हैं? तो आप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है इसका क्या है? तो फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, और मैंने सीओ का आपको अर्थ बता दिया क्या है? कॉमन है। ठीक है, और इसका विकास कब होता है कोबाल का? तो कोबाल का विकास आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा 1959 में। ठीक है, किस वर्ष में? तो 1959 में। ठीक है, और इसका याद रखिएगा व्यापारिक रिपोर्टों, जैसे यहाँ पे है ना, किसमें? तो व्यापारिक, जो आपके बिजनेस संबंधी जो रिपोर्ट है उसको तैयार करने में, और साथ ही बिजनेस संबंधी जो आंकड़े हैं, ठीक है, इसके विश्लेषण में कोबाल का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस प्रश्न में देखा क्या कि आपसे प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कोबाल का। कोबाल को बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। कोबाल में सीओ जो है कॉमन होता है ना, और बी होता है बिजनेस, ओ होता है ओरिएंटेड, और एल से होता है लैंग्वेज। तो कोबाल का फुल फॉर्म आपके पास हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबाल का विकास कब हुआ? तो याद रखिएगा 1959 में। और किस लिए किया गया था? तो व्यापारिक रिपोर्ट और आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़े। देखिए आपका ये अगला प्रश्न है ना। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा आपके प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पे हैक, ठीक है, जो कंप्यूटर हैकिंग सुने हो ना वही है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? जो हैक है उसके प्रोग्राम करने वाली जो लैंग्वेज है ना, हैक होता है तो किससे होता है? प्रोग्राम से होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? भाषा ही होता है। ठीक है, भाषा कहें या सोर्स कोड कहें या बेसिक न्यूमेरिक कोड कहें। ठीक, तो प्रोग्राम जो है कोड से चलता है, याद रखिएगा। ठीक, मतलब पूरा कोड की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो संरचना, ठीक है, जिसको क्या किया जाता है? पहले ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन दिया जाता है, और ऑपरेशन होने के बाद वो प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम बनने के बाद ठीक है वो क्या करता है? उस जिस तरीके का प्रोग्राम है उससे रिलेटेड वो वर्क करता है। तो हैक करना था, तो हैक का भी क्या आपको देखने को मिलेगा? प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और उसी प्रोग्राम का विकास किस कंपनी ने किया? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है एप्पल। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा फेसबुक। आपका सही उत्तर होगा फेसबुक, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? ये जो हैक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, ये जो हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा फेसबुक के द्वारा। ठीक है, इसको विकसित किसने किया? तो फेसबुक ने। ठीक है, तो देखिए अब ये हैक प्रोग्रामिंग भाषा किसके लिए बनाया गया था? ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है हैक प्रोग्रामिंग भाषा जो है हाफ वर्चुअल मशीन के लिए बनाया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो हिप हॉप, हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो हैक प्रोग्राम जो है
फेसबुक के द्वारा किसके लिए बनाया गया था, तो याद रखिएगा हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाया गया था। और ये किस लिए बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा टाइपिंग को आसान करने के लिए। ठीक है, किस लिए, तो टाइपिंग को आसान बनाने के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने हैक प्रोग्रामिंग भाषा में क्या देखा, किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, तो फेसबुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस लिए बनाया गया था, तो जो हिप हॉप एक वर्चुअल मशीन है उसके लिए हैक प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया गया था। और ये हिप हॉप वर्चुअल मशीन में के लिए बनाया गया था, और किस काम के लिए बनाया गया था, तो याद रखिएगा टाइपिंग को आसान करने के लिए। ठीक है, जो टाइपिंग है उसको क्या करने के लिए, तो आसान करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिएगा, ये जो अगला प्रश्न है, आपको सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में असंगत विकल्प पहचानने हैं। देखिए, ऑप्शन ए दिया है आपके पास ओरेकल। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ए कौन सा है, तो ओरेकल है। ऑप्शन बी आपके पास कौन सा है, तो लिनक्स है। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास कौन सा है, तो लिनक्स है। ऑप्शन सी आपके पास कौन है, तो एमएस डॉस है। और ऑप्शन ए आपके पास कौन सा है, तो विंडोज है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास कौन सा है, तो विंडोज है। ठीक है, इनमें से आपको क्या करने हैं, असंगत पहचाने जो सब में अलग है। ठीक है, जो सब में अलग है उसको पहचाने हैं। तो ओरेकल के बारे में क्या याद रखना है, याद रखिए ये कंप्यूटर की भाषा है ना। ओरेकल के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये कंप्यूटर की भाषा है। जबकि जो लिनक्स है, एमएस डॉस और विंडोज, ये तीनों क्या है, तीनों के बारे में याद रखना है, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तीनों क्या है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तीनों क्या है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास इसी तरीके का प्रश्न आएगा। चार चीजें आपको दी रहेंगी, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कौन तीन तरीके का एक ही तरीके का चीज है, एक ही तरीके के बेस पे आधारित है, और कौन एक है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ओरेकल के बारे में क्या याद रखना है, कंप्यूटर भाषा है। लिनक्स, एमएस डॉस और विंडोज के बारे में क्या याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम एसक्यूएल क्या है। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसमें बेसिकली वो आपसे पूछा गया है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, इस प्रश्न का पूछने का मतलब है। तो ऑप्शन ए देखिए, सिस्टम क्वेरी भाषा। ऑप्शन बी, सर्च क्वेरी भाषा। ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। या ऑप्शन डी, सिंगल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। और इसमें क्या पूछा गया है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको है ना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा भी कहते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब एसक्यूएल के बारे में और क्या याद रखने की, डेटाबेस। ठीक है, क्या है, तो डेटाबेस या डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, एसक्यूएल के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो है डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, इसको किस लिए बनाया गया है, तो डाटा जो होता है आपका डेटा, ठीक, डाटा या आंकड़ों। ठीक है, इसको बनाया किस लिए गया है, तो दूसरा बात यहाँ पे याद रखिएगा, इसको डाटा या आंकड़ों के प्रबंधन प्रणाली के लिए बनाया गया है। ठीक है, प्रबंधन प्रणाली में, डाटा या आंकड़ों के प्रबंधन प्रणाली में, ठीक है, आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है, या इसको सीधा क्या कह सकते हैं, डाटा और आंकड़ों का प्रबंधन के लिए इसको बनाया गया है, यह प्रबंधन प्रणाली है। एसक्यूएल क्या है, तो डाटा और आंकड़ों का प्रबंधन प्रणाली, इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एसक्यूएल का जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भाषा है ना, लैंग्वेज या भाषा जिसको आप है ना, लैंग्वेज जिसको हिंदी में आप भाषा कहते हैं, ये किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा एसक्यूएल की जो भाषा है ये आधारित होता है रिलेशनल एलजेब्रा पर। किस पर, तो रिलेशनल एलजेब्रा पर।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा, तो कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसक्यूएल क्या है? तो ये आपको देखने को मिला, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये है क्या? तो याद रखिएगा, डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है। ये डाटा और आंकड़ों का क्या करता है? प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। और ये एसक्यूएल जो लैंग्वेज है किस पर आधारित है? तो रिलेशनल एल्जेब्रा पर। ठीक है, किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, रिलेशनल एल्जेब्रा पर। और एसक्यूएल को विकसित कब किया गया था? ठीक है, एक और देख लीजिए, एसक्यूएल का विकास कब किया गया था? तो 1970 में। कब विकास किया गया था? तो 1970 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो आईबीएम के द्वारा, है ना। एसक्यूएल का विकास कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1970 में। किसके द्वारा किया गया था? आईबीएम के द्वारा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, चीजों को समझने की कोशिश करें। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखिएगा, रिलेशन, जिसको हम लोग टेबल भी कहते हैं, है ना, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को ही क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। में रो की संख्या को रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न दरअसल इस प्रकार से होगा, रिलेशन टेबल में रो की संख्या को, ठीक है, रिलेशन की खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रिलेशन टेबल में रो की संख्या को रिलेशन की क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डिग्री, ऑप्शन बी है टपल, ऑप्शन सी है आपके पास एट्रीब्यूट, और ऑप्शन डी है आपके पास कार्डिनलिटी। ठीक है, तो देखिएगा, रिलेशन टेबल में रो की संख्या को रिलेशन का कार्डिनलिटी कहा जाता है। ये आपका सही उत्तर होगा, कार्डिनलिटी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये बेसिकली क्या है? तो ये डेटाबेस आधारित होता है ना, जहां देखिए टेबल है, रो, इस तरीके की चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे डाटा काम होता है ना, टेबल हो, रो। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसमें आपको टेबल भी देखने को मिलेगा, रो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, यहाँ डाटाबेस, ठीक है, क्या होता है? काम होता है। ये चीजें हैं। अब देखिए, यहाँ पे कार्डिनलिटी, ये जो है कार्डिनलिटी, इसका मतलब क्या है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कॉलम में पूरी तरह, ठीक, अद्वितीय मूल्यों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके का कॉलम आप देखेंगे। ठीक है, इस तरीके के कॉलम इसमें देखेंगे। ठीक है, और पूरी तरह जो है इसमें जो डाटा होता है, ठीक, इस तरीके का मान लीजिए कॉलम ले लीजिए, इसमें कुछ डाटा रख दीजिए, जैसे कि आपने मार्कशीट का ही डाटा रख लीजिए आप। ठीक, 50, 60, 70, इसमें देखिए कौन कौन सी डाटा आप रख सकते हैं? तो बिजली बिल का डाटा रख सकते हैं, लोगों का एड्रेस रख सकते हैं। ठीक है, जो पेमेंट स्लिप बनाते हैं उसका डाटा रख सकते हैं। ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है तो उसका पूरा डाटा रख सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट का है तो उसका पूरा डाटा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसीलिए बोला गया है कि अद्वितीय मूल्यों। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, कार्डिनलिटी की समझिए दो प्रकार का होता है। ठीक, कार्डिनलिटी जो है कितने प्रकार का होता है? दो। एक को हम लोग कहते हैं उच्च कार्डिनलिटी, ठीक, उच्च कार्डिनलिटी, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कम कार्डिनलिटी। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। ठीक, क्या होता है? उच्च कार्डिनलिटी, और दूसरा होता है कम कार्डिनलिटी। उच्च कार्डिनलिटी में क्या रखेंगे? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, और कम कार्डिनिटी का मतलब क्या होता है? इसका जो डाटा रेंज है बहुत कम होता है। इसमें डाटा जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, डाटा जो है बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेस देखने को मिलेगा। इसमें डाटा जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। कितना? तो बहुत कम। और साथ ही इसमें याद रखिए, कम वाले में रिपीट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कम वाले में क्या देखने को मिलेगा? तो रिपीट्स भी देखने को मिलेगा। तो रिलेशन टेबल की संख्या को रिलेशन की कोऑर्डिनेटी कहा जाता है। ये जो रिलेशन टेबल है ना, ठीक है, इसी की संख्या को, ठीक, इसी की संख्या को रिलेशन की कोऑर्डिनेटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। बेसिक इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रिलेशन टेबल में रो की संख्या को रिलेशन का क्या कहा जाता है? तो कार्डिनलिटी। इसके बाद एक शब्द भी आप मत याद रखना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखिएगा, ये आपके पास अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए कि डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML, उसको क्या कहते हैं? बेसिकली ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ए, कमांड लैंग्वेज। इसका सीधा सा मतलब देखो एक लाइन में यही है कि जो HTML है, ठीक, इसका प्रयोग कहाँ पे देखा है? क्योंकि व्याकरण और वाक्य रचना में इसका प्रयोग कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा? तो व्याकरण और वाक्य रचना में। तो ये HTML है क्या, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सिंपल से एक लाइन में पूछा गया कि HTML है क्या, ये आपको बताना है। तो HTML के बारे में आपको क्या याद रखना है कि व्याकरण और वाक्यों से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो HTML क्या है? कमांड लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है और स्टाइल शीट लैंग्वेज है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो HTML क्या है? तो याद रखिएगा मार्कअप लैंग्वेज है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। ठीक, और किसी भी डॉक्यूमेंट में व्याकरण और वाक्यों पर आधारित जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो याद रखिएगा HTML के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा HTML के द्वारा किया जाता है। या इसको सीधा ऐसा कहें कि व्याकरण या, ठीक, व्याकरण या रचना, ठीक है, व्याकरण रचना या वाक्य, ठीक, के कारण अलग टेक्स्ट से पहचाना जाता है, टेक्स्ट से अलग कर पहचाना जाता है। ठीक, बेसिक आप इतना ही याद रखिए। HTML ये किस तरीके कार्य करता है? तो व्याकरण रचना और वाक्य पर आधारित वर्क करता है। ठीक है, और ये क्या है? तो याद रखिएगा मार्कअप लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है HTML? तो मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, और ये किसका टैग का प्रयोग कर क्या करता है? डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है। ठीक है, टैग का ये क्या करता है? प्रयोग करता है, और टैग के प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को क्या करता है? तो परिभाषित करता है। ठीक है, और क्या करता है ये जो, मान लीजिए कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज या कठिन भाषा में कुछ है चीजें, ठीक है, मान लीजिए कुछ कठिन भाषा में कुछ चीजें हैं या कोई डाटा है, सिंपल से कहें, ठीक, कठिन भाषा में कोई भी डाटा है जैसे व्याकरण है या कोई रचना है, तो इसको ये क्या करता है? सरल सरल भाषा में रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सरल भाषा में ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी देख लीजिए आप, हाइपर टेक्स्ट, ये इसी टेक्स्ट की बात हो रही थी, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा एक और होता है XML। ठीक है, दूसरा और एक होता है XML, ये भी क्या है? तो मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज आप लोग कितने देख पाए? दो। मार्कअप लैंग्वेज कितने देख पाएंगे? दो। एक होता है आपका XML और दूसरा होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और HTML का प्रयोग और कहाँ होता है? तो HTML का प्रयोग और आपको देखने को मिलेगा वेब पेज की रचना में किया जाता है। जो आप वेब पेज देखते हैं, है ना, इस वेब पेज को बनाने में HTML का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोगों ने देखा क्या? तो HTML के बारे में देखा। HTML क्या है? तो याद रखिएगा मार्कअप लैंग्वेज है, और ये व्याकरण और वाक्यों से संबंधित चीजों पर ये क्या आधारित वर्क करता है। ठीक है, और HTML के जो है दो प्रकार का आप देखने को मिलेगा, है ना, जैसे मार्कअप लैंग्वेज जो है ये दो प्रकार से देखने को मिलेगा। एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको आप HTML कहते हैं, दूसरा है XML। ठीक है, और HTML का प्रयोग आपको जो वेब पेज आप बनाते हैं उसमें देखने को मिलता है। साथ ही HTML का काम कैसे करता है? तो याद रखिएगा ये जो टैग करके वर्क करता है। अगर ये किसी वाक्य या रचना या व्याकरण को क्या करेगा? उसको टैग करता है, और टैग करने के बाद उसको परिभाषित करता है। साथ ही एक, ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखना, ज्यादा चीज इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का वह सेट जो एक रिलेशन में टपल्स को विशिष्ट रूप से पहचान सके कहलाता है। ठीक है, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का वह सेट जो एक रिलेशन में टपल्स को विशिष्ट रूप से पहचान सके उसको क्या कहते हैं? प्रश्न में आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है कैंडिडेट कुंजी, ऑप्शन बी है फॉरेन कुंजी, ऑप्शन सी है मास्टर कुंजी, और ऑप्शन डी है प्राइमरी कुंजी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी कुंजी। ठीक है, ये क्या होगा? तो याद रखिएगा प्राइमरी कुंजी।
ठीक है, अब इसके बारे में देखिए प्राइमरी कुंजी होता क्या है बेसिकली, तो याद रखिएगा ये जो है कॉलम, ठीक है, ये सबसे पहले तो याद रखिएगा ये रिलेशनल या टपल्स जितनी भी चीजें एट्रीब्यूट ये चीजें जहां पर भी आएगी किसके बारे में बात करेगा, डाटाबेस के बारे में बात करेगा, या सीधा कहें तो डाटा प्रबंधन के बारे में बात करेगा। ठीक है, किसके बारे में बात करेगा, तो डाटा प्रबंधन की बात करेंगे। ये जो कॉलम या जो स्तंभ होते हैं, ठीक है, कॉलम या स्तंभों का क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, प्राइमरी कुंजी में बेसिकली होता क्या है, तो कॉलम और स्तंभों का संयोजन होता है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, और ये किस लिए, जैसे कि कोई मान लीजिए आप कॉलम और स्तंभ इसको क्या कहते हैं, बेसिक टेबल कहते हैं। ठीक है, टेबल में आपको कॉलम और रो दोनों देखने को मिलता है, तो ये जो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तालिका, टेबल को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में तालिका कहते हैं। और ये उसी रिकॉर्ड्स को, है ना, उसी जो रिकॉर्ड्स जो है जो आपने डाटा इसमें इनपुट किया हुआ है या सेव करके रखा हुआ है उसे पहचानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, ठीक है, प्राइमरी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो प्राइमरी कुंजी का। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा प्राइमरी कुंजी का मान कितना नहीं होता, तो शून्य नहीं हो सकता है। प्राइमरी कुंजी का मान क्या नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा शून्य नहीं हो सकता है। तो देखिएगा जहां पर एट्रीब्यूट, रिलेशन या टपल जैसी चीजें हैं वहां समझिएगा डाटा प्रबंधन से संबंधित चीजें हो रही हैं। और एक टेबल बनाया जाता है जिसमें क्या होता है आपका कॉलम और रो, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में तालिका कहते हैं। इसमें जो रिकॉर्ड्स या डाटा होते हैं उसको पहचानने का काम कौन करता है, तो यही प्राइमरी कुंजी उसको क्या करता है अलग से, है ना, पहचानने का उसके लिए काम करता है। ठीक है, और देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें प्राइमरी कुंजी का जो डाटा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में अलग अलग प्रकार के इसमें डाटा होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग 1 से 100 तक की चीजें लेते हैं तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे 1 है, 8 है, 7 है, 6 है, 1100 है, ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। जितने भी प्रश्न है इसको आप एक बार फिर रिपीट करके जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।